जरा टैरिफ पर भारत को मिला इजराइल का साथ। टैरिफ वाले मसले में क्या कहा गया है इजराइल की तरफ से जो महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए। टैरिफ विवाद में समझौते के लिए उतरे नेतन्याहू। यरूशलेम में भारतीय राजदूत जेपी सिंह से की मुलाकात। भारत और अमेरिका के बीच गहरी दोस्ती। किसी भी समस्या का हल आसानी से निकाला जा सकता है। किसी भी समस्या का हल आसानी से निकाला जा सकता है। नेतन्याहू जब ये कह रहे हैं तो इसके मायने क्या समझना चाहिए? क्या ट्रंप ने जो करना था वो कर लिया? उनको ये लग रहा है कि यार मैंने भारत के साथ लगता है गलती कर दी, तो आरआईसी बनने की तरफ बात जा रही है। एक काम करता हूं, नेतन्याहू साहब शायद हो सकता है मोदी से कहें तो वो सुन लें, क्योंकि मेरा फोन तो इस समय उठाएंगे नहीं, इसलिए हो रहा है क्या सर ये? बिल्कुल सही दिनेश। इस वक्त जो जिस तरह का उन्होंने कर दिया, लेकिन ट्रंप के बारे में एक ही बात कह सकता हूँ, विनाश क्या कहते हैं उसको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विपरीत बुद्धि, वही वाला हाल है ट्रंप का। और पूरे ये अपने साथ अमेरिका को डुबो रहे हैं। $1 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका है उनके जो पूरे मार्केट में, और इस तरह का नुकसान लाने में इनका क्या फायदा है? सीपेक लाइन बंद होने के चांसेस हो रहे हैं। अगर वो नहीं जाएगी कजाकिस्तान से तो यूरोपियन जो कंट्रीज अपने आप में लेती थी गैस ऑयल, उनका क्या होगा? तो सब मिला जुला के नेतन्याहू एक ऐसे साथी हैं। इजराइल हमारा हमेशा साथी रहा है, चाहे कोई वॉर रही हो, और हमारा मिलिट्री उनके साथ जो संबंध है, समझौता है, मैं भी कई बार इजराइल जा चुका हूँ, वो अटूट है। क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि जो आपकी समस्या है वही हमारी समस्या है। तो वो हमारी समस्या एक है तो हम एक ही तरफ हैं। तो नेतन्याहू बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं इस चीज को उनको भी समझाने में, क्योंकि ट्रंप की तो वैसे चाल ही रही है। आपने देखा उन्होंने फरवरी में 10% लगाया चाइना के ऊपर, फिर मार्च में उन्होंने उसको 30% कर दिया, फिर अप्रैल में 54 हुआ, फिर 145 हुआ, फिर मई में जाके फिर वो अब जाकर के 30% पर है। तो ये जो उनकी नीति है कि हम लोगों को दबा करके, बुली करके, उनको छका करके, और पूरे विश्व पटल में कि मैं ही हूं और जो है वो मेरे नाम पे चलता है, तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। तो ऐसा भी तो नहीं है। मान लीजिए इनकी इतनी दादागिरी, समझते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, बुली कर सकता हूं, तो ये दादागिरी कर ले, फिर दादागिरी पे कायम रहे ना, फिर पीछे कदम क्यों उठाते हैं? उसके लिए टाको आता है ना। अच्छा, हाँ, उसके लिए टाको वाला शब्द भी है। हाँ। ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट। तो चिकन आउट को ये कह दीजिए कि ट्रंप ऑलवेज रिवर्सेस। उनका आर्ट ऑफ डील का मतलब ये है कि जब आप उस पर आए, जब आप आए टेबल पर, तो आपके पास इतना प्रेशर हो कि जो सामने वाला का है आप वो मान जाए। लेकिन उन्हें जाना नहीं, भारत जो है विश्व गुरु बनने की कल्पना रखता है। भारत में इस तरह की चीजों को समझाया गया है। हमारे पास कई महाभारत भी है, रामायण भी है, हर समय शिक्षा लेते हैं। तो हम सनातनी जानते हैं क्या करना है। रामचरितमानस तो कहती है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन। दुनिया में वचन से ज्यादा, जुबान से ज्यादा किसी चीज का महत्व नहीं है। और ट्रंप के लिए इस समय कोई चीज सबसे सस्ती है तो वो जुबान, जब चाहे जैसे चाहे हिला दो। किसी ने मुझसे कहा कि भाई ये तो यू टर्न लेते हैं, मैंने कहा यू नहीं, ये डब्ल्यू वाले टर्न लेते हैं। इनको खुद नहीं मालूम है कितने टर्न लेते हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की। टैरिफ वॉर के बीच लूला दा सिल्वा का आया फोन। सिल्वा ने ट्रंप से बातचीत का प्रस्ताव ठुकराया। ट्रंप से नहीं, मोदी से बात करूंगा, लूला दा सिल्वा। राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने फोन पर बातचीत की। ट्रंप ने ब्राजील पर भी लगाया है 50% का टैरिफ। ये टैरिफ उन लोगों को भी एकजुट करने का काम कर रहा है जो शायद जिनके बीच में कहीं कोई थोड़े बहुत डिफरेंसेस रहे होंगे, उनको भी ये टैरिफ वाली जो बात है, ये एक साथ अमेरिका के विरुद्ध खड़ा कर रही है। मुझे लगता है सर कि क्या जिन लोगों ने ट्रंप को वोट दिया होगा, क्या वो पछता रहे होंगे? क्यों पछता रहे हैं? आप देखिए ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग इस वक्त गैलप पोल के हिसाब से बहुत गिर गई। बहुत गिरी जब मैं कह रहा हूँ, इट्स अबाउट 30%। तो ट्रंप के अपने समर्थक अब समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप अब जिस तरीके से दिख रहे हैं, आप उनके चेहरे का हाव भाव देख लीजिए, वो पुराने ट्रंप नहीं है। तो गैलप के ऊपर इन्होंने कोई टैरिफ तो नहीं लगा दिया? अब लगाएंगे। देखिए टैरिफ लगा उसने जो वहां का डेटा का इंचार्ज था, उसने इनको सही डेटा दिया। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि क्या ट्रंप खुद पर भी टैरिफ लगाएंगे इस बात के लिए कि वो रशिया से यूरेनियम क्यों खरीदते हैं? लगाएं टैरिफ अपने ऊपर भी, एग्जैक्टली लगाएं सैंक्शंस अपने ऊपर। यूरेनियम $7 बिलियन का जाता है वहां पर, तकरीबन $9 बिलियन का केवल खाद, जो कहते हैं ना, जो खाद जाती है, फर्टिलाइजर। तो ये तो चल रहा है वहां पर बात उसकी नहीं है। मैं एक चीज बोलना अच्छा, ये डिसिल्वा साहब ने जब फोन किया हुआ, प्रधानमंत्री से क्या बात हुई होगी हमारे? सिंपल, पहले तो वहीं थे ना, अभी थोड़े दिन पहले तो ब्राजील गए थे प्रधानमंत्री साहब ब्रिक्स समिट में, और उस समय ना पुतिन थे ना तो शी जिनपिंग थे। उनकी सारी बातें हो चुकी। और देखिए भगवान जब करता है ना, संयोग ऐसा बनाता है। डोनाल्ड ट्रंप को एक भेज दिया, और जो चीज होना चाहिए, क्योंकि नियत की नीति है। ये आप ले लीजिए, ये निक्सन मोमेंट आ गया, इंदिरा गांधी निक्सन का एक मोमेंट आया था। राइट। दिस मोमेंट
और जो प्रधानमंत्री की तीर निकलती है, टेरर एंड टॉक विल नॉट गो टुगेदर, वो देते हैं। 2016 में जो दिया, वो मोमेंट जो आया था निक्सन और इंदिरा के बीच में, वो मोमेंट इस वक्त आ चुका है, आ गया है। हम लोग बात करेंगे, मैं आपके भान तो आप जब इतिहास लिखा जाएगा तो जैसे निक्सन इज द वन कहा जाता है सर, अब ट्रंप इज द वन ये भी लिखा जाएगा। एक विश्लेषण और करना जरूरी है कि जो इन्होंने हमारे पास 50% ट्रम्प टैक्स लगाया है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। आइए थोड़ी सी ये भी बात कर लेते हैं। जल्दी से बताइए सर। तो जल्दी से बताने का ये है कि वो जो 50% ट्रम्प लगाया मोस्टली लेदर गुड्स पे है, जेम एंड ज्वेलरी पे है, और उस टेक्सटाइल्स पे है, चावल पे है, चावल पे है। चावल तो खैर ये हमसे खुद ही रोगा के मांगेंगे, चावल की चिंता मत करिए। ये जो है ये सारे कुटीर उद्योग हैं, MSME वाले हैं एक तरीके से। और जो जॉब्स की क्राइसिस आएगी जो सोची जा रही है वो 1.2 करोड़ से ऐसे कोई जॉब्स की क्राइसिस आएगी जो 12 मिलियन है। इसको आप बफर कर सकते हैं। हमारे पास वस्त्र शस्त्र हैं जिससे हम इसको बफर कर सकते हैं, और वहां भी किया जाता है। ये ट्रम्प भी एक काम, इसको ट्रेड एडजस्टमेंट, ये रेगुलेटर पंखे का रेगुलेटर जैसे होता है, पहले 1 में चलाओ, 2 में चलाओ, 3, तो 25 से 50 अभी और रेगुलेटर जो घुमाएंगे वो या यहीं रहेंगे? अगर इन्होंने और रेगुलेटर घुमाया तो ये डीरेगुलेट हो जाएंगे। ये अगर और ज्यादा भारत को दबाव में लेने के लिए रेगुलेटर घुमाया तो डीरेगुलेट हो जाएंगे, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। यहाँ जो कहा जाता है प्रतिशोध में, आप होता देखते हैं, मैंने कई बार देखा है। और गाजा को लेकर इजराइल का बहुत बड़ा फैसला, अगली खबर में देखिए, गाजा पट्टी को नक्शे में मिलाने का प्रस्ताव पास हो गया है। गाजा अब इजराइल का हिस्सा होगा। बॉर्डर पर बड़ी संख्या में IDF सैनिकों का जमावड़ा। मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग की तैयारी में इजराइल के सुरक्षा परिषद का बड़ा फैसला, गाजा को मिलाने वाले प्लान को मंजूरी। गाजा अब इजराइल का हिस्सा होगा सर। गाजा इजराइल का हिस्सा अब बन के रहेगा क्योंकि मंजूरी मिल गई है। तो ये पहले सिर्फ नेतन्याहू का ये नहीं, तो ये क्या बाकी लोग हैंड्स डाउन जनरल सिन्हा इसको देखेंगे, या आपको लगता है कि ये मतलब किसमें कि फैसला लेने का केवल जो हक है वो इजराइल का था, उसने कर लिया, या इससे प्रॉब्लम बढ़ेगी? पूरे अरब देश इसके साथ में, ये आपको सिद्धांत के, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, जैसे ये होगा 25% ही बाकी है ना, 25% में जैसे पाकिस्तान के लोग फोन करके कि भाईजान कम से कम उम्मा का ख्याल रखो। उम्मा वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि जो जो हमास है उसका सफाया हम करेंगे, ठीक है, दे आर रेडी मोर और लेस। IDF चीफ इसको अपोज कर रहे थे, मगर अब तो उनको करना पड़ेगा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का उनका अप्रूवल आ चुका है। देखिए क्या होने वाला है, जैसे वो क्या कह रहे नेतन्याहू, जैसे ये होगा जितने अरब देश के मल्टीनेशनल फोर्सेज आकर के वहां पर ही करेंगे, इजरायलीज नहीं रहेंगे, उनका ऑक्यूपेशन रहेगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है 20 लाख लोग हैं, 20 लाख को यदि आपको चाहिए तो, और धीरे धीरे देखिएगा ये इंडोनेशिया लेना चाहता है इनको, जितने भी वहाँ के लोग हैं। ये सर ये जो गाजा पट्टी दुनिया भर में इतने दिनों से चर्चा में बनी हुई है, ये जो आपने बताया कि इसका अगर आप इलाका देखें तो बहुत कम है, और इसीलिए अगर चाहा जाता तो इसको डिफरेंटली भी शायद IDF इससे निपट सकता था, हालांकि उनका अपना तरीका था। लेकिन क्या अब ये गाजा पट्टी जिस इतिहास के लिए जानी गई है, अब इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला है, या अभी इसमें वक्त लगेगा? देखिए 1967 में भी गाजा पट्टी में इजरायली शासन था, वो निकले। अब उसके बाद टोटल आबादी सिर्फ 20 लाख है जी। अब 20 लाख की जो आबादी है उसमें से ऑलरेडी डिस्प्लेस्ड हो चुकी है जी, बहुत सारी। इसको थोड़ा क्लोज कीजिएगा, जिस जगह सर समझा रहे हैं उधर ले जाइए प्लीज। हाँ, तो यहाँ उत्तरी गाजा है, आप यहाँ तक राफा, ये राफा वाला एरिया है जो ये, और यहाँ से जो नॉर्थ गाजा है, ये आबादी पहले आपने देखा इन्होंने कहा कि आप नॉर्थ से साउथ चले जाइए, और फिर उनका आप इससे इजिप्ट चले जाइए, ये वाला एक वो बना था। इजिप्ट ने कहा कि हम आने नहीं देंगे, राफा बॉर्डर पे रोक दिया, ठीक है। अब सवाल है कि ये पुश कर दिया यहाँ तक। अगर आप इसका मैप देखेंगे जो बना हुआ है थोड़ा थोड़ा डॉटेड है, उसका मतलब ये है कि अब बहुत थोड़ी सी जगह 25% ही बच गई है जहां पर इनका अभी दबदबा नहीं है। मैं एक चीज और जानना चाहता हूं सर, आपने ये इसके बारे में एक बात और कही थी, आपने जैसे यूक्रेन का उदाहरण दिया था, आपने कहा था फ्रंट लाइन में जहां जो एरिया होंगे वो हमेशा अशांत रहेंगे। क्या ये जगह इस चीज के लिए अभिशप्त रहेगी, इसके दिन बदलने वाले? मैं जानता हूं एब्सोल्युटली बदल जाए, आप ये लेके चलिए। इजराइल के ही लोगों ने इसके ऊपर में गलत किया था। अच्छा। पहले तो इजराइल का ही कब्जा था, इसमें थोड़ा इजिप्ट का रहा है, पहले इजिप्ट इसके पास में था 420, और ये 12 किलोमीटर का ये इलाका है। ठीक है, कैलिफोर्निया कॉरिडोर है, और यहाँ पर निट्रिजन कॉरिडोर इन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा। इसके ये इलाका, यहाँ पर केवल 2 इलाका है, उत्तरी चक, यहाँ पर 2 जगह है। ये इलाका ये उनके पास में नहीं, तकरीबन यहाँ इसका ले लीजिए, ये इलाका, ठीक है। ये इलाका को जैसे ये लेंगे, 20 जो उनके ये है बचे हैं आउट ऑफ 50 हॉस्टेजेस हैं इस इलाके में, और उनकी हालत बहुत खराब है। दे आर
आपने देखा होगा उसको, वो सोशल मीडिया में चल रहा है। ये महत्वपूर्ण फैसला है और इतिहास को बदलने वाला फैसला है जो इजराइल का। पूरा इतिहास बदल ये जाएगा। इसी नोट पर अगली खबर देखिए, उधर ईरान ने परमाणु वैज्ञानिक समेत 2 को फांसी दे दी है। देश से गद्दारी के आरोप में इन दोनों को फांसी दी गई है। फ्लैश कीजिए, इजराइल तक पहुंचाई थी साथियों की जानकारी। अब सवाल ये है कि जरा पाकिस्तान को भी तो देख लीजिए, खamenei साहब क्या कर रहा है, वो मोसाद को हथियार दे रहा है, आप इनको फांसी दे रहे हैं। ये ठीक है, आपके यहाँ के ऐसे लोग हैं जिनको आप आसानी से, जिनके गिरेबान तक आपके हाथ पहुंच सकते हैं, आप इनको फांसी दे सकते हैं। हो सकता है आपके ऊपर ये प्रेशर हो कि आपको जल्दी से कुछ लोगों के साथ ऐसा करना है, वरना आपकी पब्लिक आपसे पूछेगी कि आप क्या एक्शन ले रहे हैं। हो सकता है इसमें